नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। त्रय मीन्स तीन, श्रद्धा तो मतलब तीन प्रकार की श्रद्धा। ठीक है। तो अब हम इस अध्याय में समझेंगे कि कौन कौन सी तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो हम कहाँ पर आ गए हैं, 17वें चैप्टर पे। और अब एंड क्या है, 18वां चैप्टर। मतलब हम एंडिंग प्रोसेस पे आ गए हैं। अब हमें पूरा ज्ञान हो चुका है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है और आत्मा को कैसे पहचानना है। क्योंकि ये तीन गुण में जितना जितना हम सतोगुणी होते जाएंगे, है ना, इस क्षेत्र को, है ना, ये क्षेत्र को जितना सतोगुणी करते जाएंगे हम श्रद्धा में चले जाएंगे, है ना, हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। जितने जितने हम सतोगुणी हो जाएंगे हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, वही श्रद्धा आस्था का रूप लेगी और हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं पहले श्रद्धा क्या है। तो श्लोक समझने से पहले हम समझते हैं श्रद्धा होती क्या है। ठीक है। तो श्रद्धा क्या है ना, श्रद्धा जहाँ है ना वहाँ कहीं दिखावा नहीं होता। मतलब अगर कोई पर्सन दिखावा कर रहा है तो इसका मतलब श्रद्धा भाव तो है ही नहीं। ऐसा होता है ना, कई बार मंदिर में जा रहे हैं, हम कुछ कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और कुछ होता है जो मन से है, उस समय दिमाग में भी नहीं आता कोई पिक्चर ले रहा है या नहीं है, उस समय भाव उठ गया और मन से कर दी पूजा। वो क्या है, श्रद्धा है। और कहीं पे है, हम कर तो लेट इट बी, सपोज शिव जी को वो पानी वानी जल वल चढ़ा रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है जी, फोटो चल रही है। तो दिमाग कहाँ है, फोटो पे है। वो शिव जी पे पूरा श्रद्धा पे नहीं जाएगा ना। तो शिव जी की अगर श्रद्धा से कर रहे होगे तो आपके दिमाग में आएगा कि फोटो भी ले लियो, मैं अच्छे से डाल रहा हूँ, है ना। तो वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब पहले तो याद रख लीजिए, जहां दिखावा है वह श्रद्धा नहीं। तो जो भक्त होगा वो दिखावे की तरफ नहीं जाएगा, वो श्रद्धा भाव जब होगी उसको बाकी चीजें उस समय भूल जाएंगे। तो ये कुछ कुछ मोमेंट्स में हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा उठती है कि हमें ये दिमाग में नहीं आता दिखावा है, और हमारे अंदर श्रद्धा उठती है। तो श्रद्धा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, माँ। माँ अपने बच्चे को पूरी श्रद्धा भाव से प्यार करती है। उसमें कोई दिखावा थोड़ा ना होती है, दुनिया देखेगी मैं बहुत अच्छे से प्यार करती हूँ, है ना। तो श्रद्धा मतलब भीतर से उठती है, तो माँ के भीतर से वो प्यार उठता है अपने बच्चे के लिए और वो उसको प्यार करती है। तो वह क्या है, श्रद्धा है। तो जहां दिखावा है वहां क्या है, लेन देन हो गया, समझ लीजिए, वहां मतलब कर्मा जुड़ गया। ठीक है। तो श्रद्धा बेसिकली क्या है, श्रद्धा को मैं मान सकती हूँ कि सत्यता है। जैसे माँ का प्रेम था बच्चे के लिए, उसमें क्या था, सत्य भाव था। तो जहां पर वो सकारात्मक भाव या सत्य भाव जुड़ गया, वह क्या है, श्रद्धा है। तो अब हम कुछ कुछ समझ रहे हैं श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा में सत्य भाव है, राइट। जहां पर सकारात्मक भाव है, नकारात्मक सोच है ही नहीं वहां पर, वह क्या है, श्रद्धा है। तो मतलब मेरी बुद्धि क्या हो गई, सतोगुनी उस समय, है ना। तो बुद्धि का अगर हम गुण के हिसाब से चलें तो मतलब सतोगुनी है। तो वहां क्या है, श्रद्धा है, राइट। तो अगर श्रद्धा है, तो अब मैं जैसे बताई थी, जल चढ़ाया और दिमाग में वो चल रही है कि फोटो ठीक से आ रही है या नहीं, तो क्या हुआ, प्रदर्शन। तो अगर श्रद्धा है तो प्रदर्शन नहीं हो सकता, प्रदर्शन है तो श्रद्धा नहीं हो सकती। तो ये अपोजिट चलेंगे, राइट। तो श्रद्धा में प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन में श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा है क्या, श्रद्धा मतलब विश्वास, पूर्ण आस्था हो गई, है ना। तो श्रद्धा क्या है, हम कह सकते हैं पूर्ण विश्वास। तो श्रद्धा क्या है, दो शब्दों से बना है, श्रित प्लस धा, राइट। तो धातु क्या है, धा है। तो संस्कृत में क्या होता है, धातुज होती हैं। तो धा धातु का मतलब होता है धारण करना, और श्रित का मतलब होता है सत्य। तो श्रद्धा, श्रित को धारण किया, श्रित क्या है, सत्य, सत्य को धारण। तो श्रद्धा क्या है, सत्य को धारण करना, जो मैंने पहले भी कहा कि मतलब सतोगुनी है तो श्रद्धा है, राइट। रजोगुनी है तो थोड़ा सा दिखावा आ गया ना ऑटोमेटिकली, है ना। तो श्रद्धा कब है, तो जब पूरे पूर्ण रूप से आ, सतोगुनी है और पूर्ण रूप से अब आपको विश्वास है, राइट। तो वो क्या है, श्रद्धा है।
तो श्रद्धा में क्या है, मतलब अंदर का भाव जुड़ रहा है, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो अंतःकरण जुड़ गया, जैसे माँ है, माँ के अपने आप कोख से बच्चा निकला था, इसलिए उसके अंदर वो प्यार उठा। तो अंतःकरण से वो भाव उठ रहा है, अंतःकरण से वो उमंग उठ रही है, अंतःकरण से वो प्यार उठ रहा है। राइट। तो अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, मतलब श्रद्धा हमारी इस तरीके से हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई हूँ तो मेरी श्रद्धा क्या होगी, भगवान के प्रति। अगर वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हो तो मेरी श्रद्धा कहाँ हो जाएगी, अल्लाह के प्रति। ईसाई परिवार में हुई हो तो मेरी श्रद्धा कहाँ जाएगी, जीसस जी के ऊपर। तो श्रद्धा बदल सकती है, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी श्रद्धा डेवलप हुई है। ठीक है। तो आपका विश्वास जो है वो मतलब किस हिसाब से डेवलप हुआ है, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई तो मेरे अंदर ईश्वर के प्रति सत्य भाव है ना, कि सत्य ईश्वर है। मुस्लिम परिवार में मैं पैदा हुई तो मेरे अंदर क्या हो गया, सत्य भाव हो गया कि अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह ही मतलब गॉड है जैसे कह लीजिए। तो मेरी सत्य बदल गया, जस्ट धर्म बदलने से ही। मतलब मेरी जो आसपास की जो एनवायरनमेंट में मैं पल रही हूँ, या पुराने जो जन्मों से मैं लेकर आ रही हूँ, उस हिसाब से मेरी श्रद्धा डेवलप हो रही है। ठीक है। तो पूर्ण विश्वास है, पर ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिफरेंट कर सकती है, क्योंकि मेरा सत्य डिफरेंट है, किसी और का सत्य डिफरेंट है, पर मैंने उस सत्य को धारण कर लिया। तो श्रद्धा हम क्या कह सकते हैं कि श्रद्धा में, इसलिए भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धा वाला इंसान जो होगा वो ही ज्ञान की प्रति जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, जितने ज्ञान के हिसाब से मेरी जो श्रद्धा है, जैसे ही मेरा ज्ञान बढ़ेगा मेरी श्रद्धा हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तो इस समय मेरा पूर्ण विश्वास यहाँ है, पर मेरा पूर्ण विश्वास बदल भी सकता है क्योंकि मेरा ज्ञान डिफरेंट हो गया। तो भागवत गीता में इसलिए श्लोक ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो श्रद्धावान इंसान है वो ही क्या करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब वो अभी भी सत्य की ओर बढ़ रहा है। तो सत्य को, श्रद्धा को अब मैं मान सकती हूँ पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास, तो विश्वास क्या है, तो अब हम विश्वास समझते हैं। तो विश्वास क्या है, रामचरितमानस में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वते रूपने, श्रद्धा ही मतलब विश्वास का रूप ले रही है। राइट। तो श्रद्धा क्या थी, मतलब मैंने अब ये मान लिया, किसी व्यक्ति को मान लिया, किसी स्थान को मान लिया, किसी बात को सत्य मान लिया, वो मेरी श्रद्धा हो गई। समझ में आ रहा है ना, श्रद्धा क्या हो गई, जो मैंने जिस रूप को मान लिया, जिस व्यक्ति को मान लिया, मतलब कोई गुरु भी हो सकता है ना, या किसी स्थान को मान लिया। ऐसे होता है ना हमारे साथ कि उस मंदिर में ज्यादा आस्था आ गई, उस मंदिर में कम आई। तो मैंने किसी बात को मान लिया, वो क्या है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा हो गया कि सत्य, मैंने जिस सत्य को मान लिया, पर वो ही श्रद्धा क्या हो रहा है, अब मेरा विश्वास का रूप ले रहा है। तो विश्वास क्या हो गया, विश्वास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ना, कि अब आपकी उस श्रद्धा में जब वो भाव जुड़ गया तो अब आपका विश्वास बढ़ गया, है ना, इमोशनल स्टेटस जुड़ गया। तो विश्वास में अब आपका बेसिकली क्या हुआ, विश्वास में हो गया कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे अब आपके घर में सपोज मेड कर रही है और आप घर से बाहर जाते हैं। अब मेड के भरोसे कई बार घर छोड़ जाते हैं कि चाकू रख लेना और घर साफ कर देना। तो उस व्यक्ति के प्रति मेरा विश्वास था कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो क्या है, विश्वास। तो विश्वास आपका बेसिकली क्या हो गया, कि आप कह सकते हैं विश्वास में अब बेसिकली है क्या, वी प्लस श्वास, है ना, वी प्लस श्वास। वी है फिर श्वास है, राइट। तो वी आपका क्या होता है, वी अलग है और श्वास है, मतलब मेरी वो सांसें जो हैं वो उस किसके प्रति जुड़ गई हैं, वो उस जो मेड है उसके प्रति जुड़ गई हैं, कि हाँ मुझे विश्वास है, मुझे चैन से पता है कि वो नहीं गलत करेगी, है ना। मैंने अब आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया है कि हाँ भाई मेरी मेड ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो विश्वास हो गया। तो ये विश्वास बदल सकता है अगर मेड ने कुछ गलत कर दिया,
तो मेरा ये विश्वास ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे विश्वास हमको होता है कि जो साइंस ने हमें कुछ वो किया, एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूफ किया कि अब ये चीज ऐसे होती है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। पर ये विश्वास बदल सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो हम सब हैं उनमें सबसे छोटा जो होता है वो एटम होता है। जो जो भी पूरे संसार में पदार्थ है, उनका सबसे छोटा पदार्थ क्या है? एटम है। तब तक हमें यही विश्वास था। वो ही धीरे धीरे विश्वास बदल गया। क्यों? क्योंकि अब पता चला कि एटम से भी छोटा परमाणु है। तो एटम क्या था आपका? एटम था, अब मतलब अणु था, अब क्या हो गया? उसका छोटा अणु भी होता है। तो अभी क्या हो गया? आजकल हमारी क्वांटम फिजिक्स आ गई है, जिसमें क्या बोलते हैं, एटम से भी छोटा परमाणु है। फिर क्वार्क्स और दो तीन और टर्म्स लगाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अब इससे भी छोटे छोटे धातु हैं। तो अब वो क्या था? वो विश्वास जो है अब चेंज हो गया। राइट? तब तक मेरा पूर्ण विश्वास था, अब मेरा विश्वास बदल गया। तो बड़ी थिन लाइन डिफरेंस हो गया श्रद्धा और विश्वास में, है ना? तो श्रद्धा क्या था? किसी व्यक्ति, स्थान और बात को मैंने सत्य मानकर श्रद्धा उत्पन्न कर ली। ठीक है ना? फिर विश्वास क्या हो गया कि मैंने आंखें बंद करके भरोसा ही कर लिया। ठीक है? तो मैंने आंखें बंद करके वो भरोसा कर लिया, मुझे विश्वास जो है वो पक्का है जी। राइट? अब मतलब क्या है? मेरा दृढ़ निश्चय मतलब पक्का है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला, विश्वास क्या है? दो शब्दों से बना है, वी प्लस श्वास। नो, वी क्या होता है? वी होता है निश्चित होना। ठीक है? वी का अर्थ होता है विशेष एक्चुअल में, और उसका वैसे अगर उसको धीरे और आगे बढ़ो तो इसका मतलब होता है धैर्य, स्थिरता। तो अब मेरे अंदर क्या आ गई? स्थिरता आ गई, कि मुझे विश्वास है, मैं स्थिर हो गई। स्थिर कब होंगी? जब स्थिति, उस परिस्थिति के हिसाब से मैं स्थिर हो गई। राइट? तो अब अगर क्या है कि आप अपने विश्वास है, श्वास पर विश्वास हो गया, है ना? तभी तो ध्यान कर रहे हैं हम। तो हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया कि हाँ, मैं सांस लूंगी तो मेरे को आत्म साक्षात्कार होगा। दुर्योधन को कर्ण पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि यही वीर है जो मेरी मदद करेगा, यही मेरा सच्चा दोस्त है। तो वो क्या है? विश्वास। तो अब हमें समझ में आया श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। राइट? तो हमारा, हमने मतलब क्या हो गया? निश्चय और स्थिरता से सांस ली, चैन की सांस ली, और आंखें बंद करके उस पर मैंने भरोसा कर लिया। दुर्योधन ने आंखें बंद करके कर्ण पे भरोसा कर लिया। तो वो क्या है? विश्वास। अब आस्था क्या है? ठीक है? अब आस्था बेसिकली क्या है? जब इन दोनों से ऊपर हो गए। क्योंकि श्रद्धा क्या था? जो मैं संचित से, मतलब जैसे मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई तो मुझे हिंदू वाला धर्म, कास्टम वस्टम पे श्रद्धा है। मुस्लिम परिवार में मुझको अल्लाह वाली का श्रद्धा है। तो मेरी अब क्या है? मेरा चित्त से नहीं है आस्था। अब मेरी क्या है? आस्था वो होती है जिसमें आपको तर्क ही नहीं है। मेरी आस्था परमानेंट है। कौन एग्जाम्पल है उसकी? मीरा। मीरा जी की आस्था थी, उन्होंने क्या किया था? बचपन में ही कृष्ण जी से विवाह कर लिया। उनकी वो आस्था इतनी मगन थी कि लोगों ने बताया, अरे ये तो मूर्ति ही है, इससे शादी नहीं मतलब बनता है। उनकी शादी करी इस चक्कर में, पर वो नहीं मानी। उनकी वो आस्था, वो स्थिर हो गई थी। वो उस स्थिति में ही बैठ गई थी। उनको अब कोई तर्क नहीं सूझता था, उन्हें कोई तर्क विचलित नहीं करता था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगर। वो तो हरी 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 गुण गाने लगी। मतलब उनको जहर प्याले दे दिए, घर से बाहर निकाल दिया, और उनकी आस्था कृष्ण जी पर बैठ गई, स्थित हो गई, परमानेंट हो गई। वो क्या होती है? आस्था। ठीक है? तो आस्था क्या है? मतलब श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से आस्था। राइट? तो अब आस्था जो है वो मेरी अब उस पे बैठ गई है। तो आस्था में मुझे कोई तर्क नहीं सूझता।
श्रद्धा में क्या था, मैंने जब सत्य को जाना, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट विषयों पे तर्क किया और मुझे लगा ओके ये पर्सन सही है या ये ठीक है, ये स्थान ज्यादा बेनिफिशियल है या ये स्थान बेनिफिशियल है। पर आस्था हो गई तो कोई तर्क ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को ईश्वर पे आस्था है, अब उनकी ईश्वर पे आस्था है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हाँ, मेरे को जैसे आस्था है ईश्वर है, कोई एक ऐसी सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। कैसे मेरा ये बॉडी के अंदर का ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, कैसे धरती और चांद की दूरी का एक ही एग्जैक्टली वही रहा, है ना। तो मैंने जो पिछले पिछले बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो वो मेरी आस्था है कि अब मुझे कोई भी तर्क फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे आगे कोई और तर्क भी आता है, कुछ भी आता है, पर मेरी वो आस्था डगमगाती नहीं है। उसको क्या बोलेंगे हम, आस्था। तो आस्था आपका बेसिकली क्या है, आपका दो, आ प्लस स्था। ठीक है। तो आ क्या होता है, समानता। ठीक है, भली भांति, मतलब मैं भली भांति अब मेरे जान चुकी हूँ। स्था मतलब ठहरना, कि अब मैं भली भांति ठहर गई हूँ, इसी सत्य पर टिक गई हूँ। ठीक है, उस सत्य पे मेरी श्रद्धा हुई थी, अब उस सत्य पे मैं टिक गई हूँ, तो वो क्या हो गया, आस्था। ठीक है, मतलब अब मैं पूरी प्रकार से उस पर विश्वास हो चुका है, मेरा पूर्ण प्रकार से उस पर श्रद्धा हो चुकी है, मैं उससे ऊपर आ गई कि अब मेरा कोई मुझे डोल डोल ही नहीं सकता, कोई मुझको उससे हटा ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तीन प्रकार की श्रद्धा बताई है कि यही श्रद्धा जब आप सतोगुणी की इस प्रकार से टिक गई, कि आस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आस्था में अब आप बेसिकली क्या, आस्था के लिए मतलब मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के प्रूफ्स की जरूरत नहीं है। पर श्रद्धा में मेरा क्या है, क्योंकि मैं सत्य को जान रही हूं अभी, तो मेरे को प्रूफ्स की जरूरत है। मैं भाव से जुड़ चुकी हूँ, पर अभी क्या है, श्रद्धा के टाइम पे मेरा भाव बदल सकता है, क्योंकि अभी तो मैं इनसे जुड़ी हूँ। पर कई बार होता है ना, गॉड ही नया हो गया तो नए गॉड पे विश्वास बैठने लग जाता है, तो वो आपका बदल सकता है। आस्था जो है एक पे टिक गई तो वो टिकी गई है। ठीक है। तो अब हमें श्रद्धा समझ में आ गया कि मतलब श्रद्धा ही जब और श्रेष्ठ हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, वह आस्था बन जाएगी। ठीक है, तो श्रद्धा ही आस्था का रूप लेगी। और वो श्रद्धा एक मतलब गुण है, मान मनुष्य का एक गुण है, जो तीन प्रकार के हैं, जो आगे श्लोकों में कृष्ण जी हमें समझाएंगे। कि मतलब श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। राइट। श्रद्धा से ही हमारे यहाँ पर श्राद्ध बना है। श्राद्ध क्या होता है, हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में क्या है कि इतने सारा जो आपका महीने हैं, उसमें जैसे सावन है, उसमें शिव जी की पूजा है, बना हुआ है कि इसमें इन विष्णु जी की पूजा है इस मंथ। फिर एक मंथ आता है जिसमें श्राद्ध कहते हैं, वो आपका क्या है, अगेन श्रद्धा से ही उत्पन्न हुआ है। तो श्राद्ध एक्चुअल में क्या होता है, वो श्रद्धा से कौन हुआ, मतलब श्रित प्लस धा। राइट। तो श्राद्ध में बेसिकली क्या है कि मतलब इस समय मैं सत्य, इस सत्य को जानती हूँ कि जो मेरे घर से निकले हैं, जो जो मेरे प्रिय जन थे, जो अब पितृ बन गए हैं। ठीक है ना, मेरे अब पिता समान हो गए हैं, पितृ मतलब पिता, अब वो मेरे पिता समान हो गए हैं। और उनके लिए मैं दिल से सत्य भाव से नमन करती हूँ, श्रद्धा उत्पन्न करती हूँ। तो श्राद्ध बनाया गया था। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने अब ईश्वर विश्वर सबको साइड पे कर दिया श्राद्ध में। श्राद्ध में अब उन्होंने क्या किया, उस समय ना भगवान जोगे ना ईश्वर, किसी चीज को नहीं मानोगे, सिर्फ अपने ही पितरों को पूजोगे। तो सनातन धर्म में श्राद्ध इसीलिए बनाए गए थे कि श्रद्धा भाव से, मतलब सत्य से आपने इनको जानते हो, तो इसलिए आपको सत्यता पता है। तो उस भाव से, मतलब श्रद्धा भाव से आपने उनकी पूजा की, और आपने क्या किया, उनको जो अर्पण किया, मैंने अपना भाव अर्पण किया। उससे क्या हुआ, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ, मेरे जीन्स में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, मेरे डीएनए में इम्प्रूवमेंट होगी। इसलिए क्या बना दिए, श्राद्ध।
तो अगर किसी को डीएनए ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो क्या किया उन्होंने, एक मंत्र ही बना दिया जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए श्रद्धा भाव करते हैं। और उस समय क्या होता है, हम उनके लिए श्रद्धा भाव से दिल से कुछ करते हैं, उनके लिए भाव उत्पन्न करते हैं, तो असर किस पे पड़ता है, मेरी बॉडी के डीएनए में। क्योंकि मेरी बॉडी में डीएनए जो है वो क्या है आपका, हमारी बॉडी का डीएनए जो है वो क्या है, उन्हीं के तो जीन्स हैं, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए श्राद्ध बनाए हैं। तो अब हमको लॉजिक क्लियर हो है कि श्रद्धा ही मेरी आस्था का रूप लेगी। अब वो बताएंगे कि श्रद्धा आपकी 3 प्रकार की होती है और वो श्रद्धा हमारे को कैसे समझनी है, वो हमारे आगे इन श्लोकों में कृष्ण जी से बताएंगे। तो आज हमने समझा श्रद्धा, विश्वास और आस्था में फाइन लाइन, छोटी सी डिफरेंस है, एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब फाइन लाइन डिफरेंस है जो हमने समझा। तो आस्था क्या है, आस्था है जिस बात, स्थान और देव पर मैं टिक गई, अब मैं डगमगा नहीं रही। विश्वास क्या है, कि मैंने आंखें बंद करके इस पर्सन पर विश्वास कर लिया, इस अवस्था